Hello students, good afternoon. How are you all? I hope all are good, all are enjoying at home, all are learning properly, no doing mischief, no harassing their parents, and they're behaving good. Please beta watch all the videos properly, do your work properly. Still I'm not getting all the homeworks from you. So complete your work and send it to me as soon as possible. Okay, chalo. In this lecture we are going to continue our chapter number 8, flowering plants. So before I start with my work, everybody take out your page number 46 of the chapter. In my last lecture I explained you how flowers are used in different ways and which are the different flowers we eat in our daily life. So today we are going to continue with the floral designs. Floral designs मतलब क्या होती है? जब हमारे कपड़े पे या फिर कोई भी पॉटरी पे या कोई भी क्रॉकरी में या कोई मॉन्यूमेंट्स में कहीं पर भी फ्लावर की जो पैटर्न होती है ना, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स उसके ऊपर आपके पास कितने से कैसे फ्रॉक होंगे, ड्रेसेस होंगे जिसके ऊपर फ्लावर की प्रिंट होगी. कई बार हमारे क्रॉकरी में भी फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की प्रिंट होती है. मॉन्यूमेंट्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की प्रिंट दिखती है. ज्वेलरी में दिखती है. तो जहाँ पे भी हमें फ्लावर की प्रिंट दिखती है ना, वो होता है फ्लोरल डिजाइन. फ्लोरल मतलब फ्लावर की प्रिंट. ठीक है. शायद अभी आप जब वीडियो देख रहे होंगे ना, तो कई गर्ल्स ने ऐसा कुछ पहना होगा जिसके ड्रेस में भी फ्लावर्स होंगे. तो वो आपका ड्रेस फ्लोरल डिजाइन का कहला जाता है. ठीक है. और यहाँ पे एक और वर्ड दिया है मोटिव. सी इट इज यूज सी फ्लोरल डिजाइन एंड मोटिव्स. अब मोटिव्स क्या होता है? देखो, ऐसी सारी डिजाइन होती है ना जो हमारे शायद कपड़ों में होती है, क्रॉकरी में भी होती है, मॉन्यूमेंट्स में होती है, कई बार ज्वेलरी में होती है. तो ऐसी सेल्फ डिजाइन कहाँ पर भी होती है ना, तो ये डिजाइन को हम मोटिव डिजाइन कहते हैं. ठीक है, समझ में आ रही? ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होती है. यहाँ तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किसको मोटिव प्रिंट कहते हैं. तो ये जो प्रिंट है ना, उसको हम मोटिव प्रिंट. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो लगाते हैं, जो भी हमारे क्रॉकरी में, हमारे कपड़े में, मॉन्यूमेंट्स में, ज्वेलरी में, पॉटरी में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसको मोटिव डिजाइन कहते हैं. ओके, चलो नाउ विल स्टार्ट विथ अवर वर्क. Floral designs. We can see floral designs and motifs on many things around us, such as monuments, clothes, pottery, paintings, jewelry, etc. हम कितनी अलग अलग जगहों पर फ्लावर्स की प्रिंट देखते हैं. पता है, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैंने ये मोबाइल है ना एक मेरे पिलो के ऊपर रखा है. तो जो मेरा पिलो है ना, उसके अंदर भी फ्लावर की डिजाइन है. देखो, मैं आपको दिखाती भी हूँ. देखो देखो, ये मेरा पिल्लो है. दिख रहा है पिल्लो? यहाँ पे आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर भी फ्लावर की डिजाइन दी गई है. दिख रही है आपको? तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती है कि जिसमें फ्लावर की आजकल तो पेंसिल भी इस तरह से मिलती है कि उसमें फ्लावर की प्रिंट होती है. तो जो जिस में फ्लावर की प्रिंट होती है ना, उसको हम फ्लोरल डिजाइन होते हैं. यहाँ तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि क्लोथ्स, मॉन्यूमेंट्स, पोट्री, पेंटिंग्स, ज्वेलरी और डिफरेंट डिफरेंट. आप भी मुझे बताना अगर आपके पास किसी में भी फ्लावर प्रिंट हो. कोई भी कॉटन्स, आजकल तो कॉटन्स हमारे घर पे होती है, उसमें फिर फ्लावर प्रिंट्स होती है. बेडशीट्स होती है, उसके ऊपर भी फ्लावर प्रिंट्स होती है. बहुत सारी चीजों पे फ्लावर प्रिंट्स होती है और मोटिव प्रिंट्स भी होती है. उसको हम फ्लोरल डिजाइंस या फिर मोटिव डिजाइंस कहते हैं. Artists and painters often paint floral patterns on different articles of our uses. जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स और फ्लोरल पैटर्न्स, मोटिव पैटर्न्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूज में करते हैं. पता है, हमें कप, जो हमारा कप मग होता है ना, कप होता है ना, उसके ऊपर भी फ्लोरल डिजाइन होती है. तो किस में फ्लोरल डिजाइन नहीं आ सकती है? आजकल तो पता है, जब लोग हाउस पेंट करवाते हैं ना, तो हाउस पेंटिंग में भी वो लोग फ्लोरल डिजाइन लगाते हैं, है ना. तो आप भी मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ अगर आपको पता है कि यस टीचर हमने भी इसमें फ्लोरल डिजाइन देखी है. फ्लोरल डिजाइन मतलब जिसमें कोई फ्लावर की डिजाइन आती है, और मोटिव डिजाइन मतलब सेल्फ प्रिंट जिसको कहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है. इस तरह की कहीं पर भी होती है. ज्यादातर हमने ऐसी प्रिंट कहाँ देखी है? क्लोथ्स में तो ऑलवेज देखते हैं हम लोग, है ना. क्लोथ्स में तो ऐसी प्रिंट हमेशा होती है. इसको हम मोटिव प्रिंट्स कहते हैं. और आर्टिस्ट और पेंटर्स तो हमेशा डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट उनकी चीज़ों में, हमारी चीज़ों में ये सारे डिज़ाइंस लगाते ही रहते हैं, है ना। यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखाया है, अगर जूम करके देखो तो फ्लोरल डिजाइन ऑन अ मॉन्यूमेंट। फ्लोरल डिजाइन, फ्लावर की डिजाइन है ना पूरे एक मॉन्यूमेंट्स में की गई है ना। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बहुत अच्छे से वो फ्लोरल डिजाइन देख सकते हो आपकी बुक में। तो फ्लोरल डिजाइन्स बहुत अलग अलग जगहों पर हो सकती है। नाउ वेयर डू गेट फ्लावर्स फ्रॉम। अब हमने बहुत सारी फ्लावर्स की बात तो कर ली, ये फ्लावर्स वो फ्लावर्स, लेकिन फ्लावर्स मिलते कहाँ है, कहाँ कहाँ पे होते हैं फ्लावर्स, कहाँ होते हैं। मेरे तो घर में ही फ्लावर्स है, पता है मेरा घर में, मेरे गार्डन में कितने डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर फ्लावर्स होते हैं। कौन फ्लावर को सेल करता है, जो फ्लावर को सेल करता है उसको हम क्या कहते हैं, कौन कौन से फ्लावर वो सेल करता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। चलो, flowers are grown in garden, neighborhood parks, farms, etc. A person who sells flowers is known as a florist. फ्लावर्स हर जगह, गार्डन में उग सकता है, पार्क में उग सकता है, फार्म्स में, हमारे घर के गार्डन में, कहीं पर भी फ्लावर्स ग्रो हो सकते हैं। और जो लोग फ्लावर को सेल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। ये शायद आपको पता होगा, ये हमने पहले स्टडी किया है कि जो लोग फ्लावर को सेल करते हैं उसको हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। द फ्लोरिस्ट गेट द फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर मार्केट नोन एज मंडीज। फ्लावर का पूरा मार्केट होता है जिसको हम मंडीज कहते हैं, वहां से फ्लोरिस्ट जाके फ्लावर्स लेके आते हैं। द फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स इंडिविजुअली और इन अ बुके। फ्लोरिस्ट या तो एक एक फ्लावर भी सेल करता है या फिर पूरा फ्लावर का बुके बना के भी वो सेल करता है। आपने अगर फ्लोरिस्ट की शॉप देखी होगी ना तो देखा होगा कि उसके पास रोज, एक एक रोज होगा, एक एक मैरीगोल्ड होगा, वो भी होगा, एक एक लिली होगा, या फिर एक एक लोटस होगा, और उसके साथ उसके पास बंच भी होगा। बंच मतलब बुके, छोटा बुके, बड़ा बुके भी वो रखता है, जो जिसमें हर एक फ्लावर साथ में दिए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो जब भी हमारे स्कूल में कोई फेस्टिवल्स होता है ना तो हमारे ट्रस्टीज आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, तो हम उसको हमेशा फ्लावर का बुके देते हैं, याद है ना। तो उसमें देखा है, एक रोज होता है, एक लिली होता है, मैरीगोल्ड होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स उसमें एक साथ में बंच में आते हैं जिसको हम बुके कहते हैं। She even sells garlands of rose and marigold etc. और फ्लोरिस्ट गार्लेंड्स भी सेल करता है। गार्लेंड्स मतलब माला, आपने रोज की, मैरीगोल्ड की माला देखी ना, मैरीगोल्ड की माला, रोज की माला हम भगवान को चढ़ाते हैं या फिर किसी और यूज में भी करते हैं, तो फ्लोरिस्ट वैसे गार्लेंड्स भी सेल करते हैं। The florist has flowers of all kinds. Flowers grown locally, flowers from other countries, seasonal flowers, flowers that bloom throughout the year, etc. The cost of different flowers vary accordingly. फ्लोरिस्ट के पास हर तरह के फ्लावर्स होते हैं, पता है, जो लोकल मतलब उसके शहर में आजू बाजू ग्रो होते हैं वो, और कई बार तो कई फ्लावर्स होते हैं जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं हमारे पास सेल करने के लिए, वो फ्लावर्स भी फ्लोरिस्ट के पास होते हैं। फिर सीजनल फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स मतलब जो पर्टिकुलर एक सीजन में ग्रो होते हैं, या फिर ऐसे फ्लावर्स विच ब्लूम थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल में हमें मिलते हैं, ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं। हर एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स आप फ्लोरिस्ट के पास देखोगे। शायद आपने अगर फ्लोरिस्ट शॉप देखा होगा, आपने फूलों की दुकान देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि उसके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के फ्लावर्स मिलते हैं, है ना। और द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स वेरी अकॉर्डिंगली। और पता है हर एक फ्लावर का कॉस्ट अलग होता है। एक रोज आपको 10 रुपीज में भी मिलता है, 50 रुपीज में भी मिलता है, और बुके होता है ना उसका तो वो 50 रुपीज का भी होता है, 100 का भी होता है, 500 का भी होता है। तो हर एक फ्लावर्स का, हर एक बुके का, हर एक गार्डलैंड का, सबका अलग अलग रेट होता है। तो ये हमने बात की फ्लावरिंग प्लांट्स की, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, कौन उसको सेल करता है, ये सारी बात हमने ये चैप्टर में जानी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब यहाँ पे बिजी भी है, हम उसको जानते हैं वो क्या है।
Visit the nearest florist in your area. Ask her him where she gets the flowers from. Also ask about the cost of different flowers. Then make a report of your visit to the florist. अगर ये पॉसिबल है तो आपको करना है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी. अगर आपके घर के आजू बाजू कोई फ्लोरिस्ट शॉप है, कोई फूलों की दुकान है, तो आप जाओ वहाँ पे, पेन और बुक लेके जाना. फिर ये देखना कि वो कौन कौन से फ्लावर्स सेल करता है, उसके पास कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है, कौन कौन से किस फ्लावर्स के बुके बनाता है, किस फ्लावर्स के वो गार्लेंड्स बनाता है, और फिर बुके का प्राइस क्या है, गार्लेंड्स का प्राइस क्या है, हर एक फ्लावर का क्या प्राइस है, ये सब आपको बुक में नोट डाउन करके मुझे दिखाना है. अगर आपके घर के आजू बाजू फ्लोरिस्ट शॉप हो तो ही ये करना, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर पॉसिबल हो तो ये करना एक्टिविटी, आपको भी मज़ा आएगा. इस बहाने आपको बहुत सारे फ्लावर्स के नाम भी पता चल जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है ये पूरा चैप्टर. यहाँ पे हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आप वापस वीडियोस देखना, एक बार समझ ना आए तो आप सेकंड टाइम वापस वीडियोस देखना. अगर फिर भी ना समझ में आए तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, चलो, आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन, बाय बाय.